आप देख रहे हैं MTPS नेटवर्क चैनल और मैं हूं मिस्टर शाह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MTPS नेटवर्क में। MTPS नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज है, सीधे चलते हैं भारत की राजधानी न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली से एक बड़ी खबर, कोरोना संकट पर 22 दलों में 4 घंटे की मीटिंग, लॉकडाउन पर मोदी सरकार को घेरा। बड़ी खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से। करीब 4.5 घंटे चली 22 विपक्षी दलों की मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में केंद्र पर निशाना। सोनिया गांधी ने केंद्र के पैकेज को क्रूर मजाक कहा। ममता ने कहा केंद्र राज्यों की मदद नहीं कर रहा है। विपक्षी दलों ने कोरोना वायरस के संकट पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में केंद्र सरकार से अम्फान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग भी की गई। सोनिया गांधी ने बैठक की शुरुआत करने के साथ ही कोरोना संकट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि इस महामारी से अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका लगा है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन दिए जाने की तत्काल आवश्यकता की सलाह दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया और फिर वित्त मंत्री अगले 5 दिनों तक उसका विवरण देती रही। ये देश के साथ एक क्रूर मजाक था। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना को 21 दिन में खत्म करने की पीएम का दावा धराशायी हुआ। सरकार के पास लॉकडाउन को लेकर कोई प्लान नहीं था। सरकार के पास कोरोना संकट से बाहर निकलने की कोई नीति नहीं थी। लगातार लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं हुआ था। नतीजे खराब ही निकले। कोरोना टेस्ट और PPE किट के मोर्चे पर भी सरकार विफल रही। अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लॉकडाउन के नाम पर क्रूर मजाक हुआ। सारी शक्तियां पीएमओ के पास हैं। वो कर्मचारियों और कंपनियों के हितों की सुरक्षा करें। बैठक को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो नेता हेमंत सोरेन और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और द्रमुक नेता MK स्टालिन ने भी संबोधित किया। ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना संकट में केंद्र सरकार राज्यों की ठीक से मदद नहीं कर रहा है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सभी विपक्षी दलों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी कैसा बर्ताव कर रही है। राज्य के बावजूद केंद्र के साथ समन्वय स्थापित क्या कर रहे हैं और वहीं बीजेपी कोरोना संकट से आंदोलन का उतारू है। एक आम आदमी के मन में आया और लॉकडाउन कर दिया। राहुल ने बड़ा निशाना साधा केंद्र सरकार पर। राहुल ने केंद्र के रवैये पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन करते वक्त किसी से सलाह नहीं ली गई। उद्योगपतियों से कोई चर्चा नहीं की गई। श्रमिकों के मुद्दे पर राजनीतिक दलों से कोई चर्चा नहीं की गई। राहुल गांधी ने कहा कि एक आदमी के मन में आया और लॉकडाउन कर दिया। माकपा के सीताराम येचुरी ने बताया कि 22 दलों ने 4.5 घंटे तक कोरोना संकट के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक का मुख्य एजेंडा था कि कोरोना महामारी से कैसे काबू किया जाए और प्रभावित लोगों से इसको कैसे मदद की जाए और उन्हें इस बीमारी से और जो लोग फंसे हुए हैं उनको इससे कैसे बचाया जाए। एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं दोस्तों। और पाकिस्तान में बड़ा विमान हादसा, रिहायशी इलाके में गिरा प्लेन, 99 लोग थे सवार। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लाहौर के कराची जा रही फ्लाइट हादसे का शिकार। विमान गिरने से कई मकानों में भी लग गई आग। पाकिस्तान में एक बड़ा विमान हादसा हो गया है। लाहौर से कराची जा रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक विमान कराची एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में गिरा है। विमान गिरने से कई मकानों में आग लग गई है। ये हादसा कराची में लैंडिंग से ठीक पहले का हुआ है। विमान में 99 लोग सवार थे, जिसमें 91 यात्री और 8 क्रू मेंबर थे। वहीं विमान में सवार बैंक ऑफ पंजाब के प्रमुख जफर मकसूद इस हादसे में से बच गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हादसे के वक्त विमान 99 लोग सवार थे। समाचार एजेंसी ने अस्पताल के अधिकारियों के
हवाले से बताया है कि इस विमान हादसे में अब तक कम से कम 56 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि विमान हादसे को लेकर अभी कोई अधिक जानकारी इतनी बड़ी प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि विमान हादसे को लेकर अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। रॉयटर्स ने इस बात की भी पुष्टि नहीं की है कि विमान हादसे में 2 यात्रियों की जान बच गई है। PIA के प्रवक्ता अब्दुल सत्तार ने दुर्घटना की पुष्टि की और फ्लाइट A32099 यात्रियों को लेकर जा रही थी। विमान लाहौर से कराची जा रहा था और मालिर में मॉडल कॉलोनी के पास जिन्ना गार्डन इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे का वीडियो भी सामने आया जिसमें दुर्घटना स्थल से धुएं के गुब्बारे उठते दिखाई दे रहे थे। एम्बुलेंस और अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक विमान के उतरने में 10 मिनट पहले ही उसमें संपर्क टूट गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि विमान हादसे से दुखी हूँ। PIA के CIO शरद मलिक के संपर्क में हैं और हादसे की जांच शुरू की जाएगी। मृतकों के परिवार के लिए प्रार्थना और संवेदनाएं की जाएंगी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान में 98 यात्री सवार थे। इसमें से 85 इकोनॉमी और 6 बिजनेस क्लास में सफर कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना, क्लिक रिएक्शन फोर्स और पाकिस्तान रेंजर्स के जवान दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। वे राहत और बचाव कार्य में जुट गए। पाकिस्तान के स्वास्थ्य और जनसंख्या कल्याण मंत्री ने विमान दुर्घटना के कारण कराची के सभी बड़े अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है और वहां पर बताया गया कि ऐसा हुआ है। एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं दोस्तों। क्या है एक बड़ी खबर? जिसके खिलाफ कोई ना बोलता हो उस आदमी में कोई गड़बड़ जरूर होती है। जावेद अख्तर हर साल की तरह साहित्य आज तक इस बार भी दर्शकों के चहेते दिग्गजों के साथ वापस आ गया है। हालांकि देश भर में लॉकडाउन है तो इस बार सब कुछ डिजिटल है। इस साहित्य आज तक के 3 दिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन के आखिरी सेशन में जावेद अख्तर ने तमाम सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखे। जावेद अख्तर ने बताया लॉकडाउन के माहौल से लेकर अपने कैरियर की शुरुआत तक तमाम मुद्दों पर बातचीत की। जावेद अख्तर ने जब जावेद अख्तर से पूछा गया कि कौन सी चीज है जो उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है तो जवाब में जावेद ने कहा, मुझे तो सिर्फ एक कमजोरी है कि आदमी छोटी बात करे तो अच्छी बात है, बस घटिया बात ना करे। अगर कोई बुरा काम भी कर रहे हैं तो उसमें भी अपना दिल विशाल रखिए। जावेद ने कहा कि बिलो द बेल्ट मारने वाली बात अच्छी नहीं होती। जहां तक मार्कंडेय साहब की बात करें तो उन्हें एक कवि के तौर पर पूरा अधिकार है कि वो मुझे पसंद ना पसंद करें। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो मेरी तारीफ करें, उन्होंने पूरा हक है। जावेद ने कहा कि जिसके खिलाफ कोई बोलता है तो उस आदमी में कोई गड़बड़ है। जावेद ने कहा क्योंकि अगर आप उसूल की बात करें और अगर आप सच्ची बात करें, आप कहेंगे कि मेरे आदर्श और मेरे अंदर संस्कार हैं, तो दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपके खिलाफ होंगे, और अगर दुनिया में कोई आपके खिलाफ नहीं है तो इसका मतलब आप कोई ऐसी बात नहीं करते हैं जो आपकी बात पक्की है। ये जावेद अख्तर ने ईद एजेंडा में बोला। एक बड़ी खबर आ रही है निकल के, इवांका ट्रंप भी बिहार की बेटी ज्योति की हुई मुरीद। ट्वीट करके उन्होंने जताई खुशी, और बड़ी खुशी जताई है इवांका ट्रंप ने। सीधे चलते हैं अमेरिका, और अमेरिका से एक बड़ी खबर। इवांका ट्रंप ने साझा की ज्योति कुमारी की स्टोरी। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया दे चुका है ज्योति को ऑफर। कोरोना वायरस के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा जाने वाली ज्योति कुमारी सुर्खियों में है। बिहार की इस लड़की की चर्चा 7 समंदर पार भी होने लगी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बेटी इवांका ट्रंप ने अब ज्योति कुमारी को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट पर ज्योति कुमारी की खबर को शेयर किया है और भारतीयों की सहनशीलता को सराहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि 15 साल की ज्योति कुमारी ने अपने जख्मी पिता को साइकिल से 7 दिनों में 1200 किलोमीटर दूरी तय करके अपने गांव ले आई। इवांका ने आगे लिखा कि सहन शक्ति और प्यार की इस वीर गाथा ने भारतीय लोगों को साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। गौरतलब है कि ज्योति के पिता गुरुग्राम में रिक्शा चलाते थे और उनके दुर्घटना का शिकार होने के बाद वह अपनी मां और जीजा के साथ गुरुग्राम आई थी और फिर पिता के साथ देखभाल के लिए वहीं रुक गई।
इसी बीच कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की घोषणा हो गई और ज्योति के पिता का काम ठप पड़ गया। ऐसे में ज्योति ने पिता के साथ साइकिल पर सवार गांव का सफर तय करने का फैसला लिया। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दिया था ऑफर ज्योति कुमारी को। ज्योति को साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI ट्रायल का मौका देगा। CFI फेडरेशन ने 15 साल की ज्योति को अगले महीने ट्रायल के लिए बुलाएगा। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन ओमकार सिंह ने गुरुवार को बताया कि अगर ज्योति ट्रायल पास करती हैं तो उसे दिल्ली स्थित IGI स्टेडियम परिसर में आधुनिक नेशनल साइकिलिंग अकादमी में ट्रेनी के रूप में चुन लिया जाएगा। 15 साल की ज्योति लॉकडाउन में अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर दूरी तय 7 दिनों में तय की। इसके गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा पहुंच गई थी। ज्योति ने रोजाना 100 से 150 किलोमीटर साइकिल चलाई। 3 बहन और 2 भाइयों के बीच दूसरे नंबर की संतान ज्योति ने कहा कि वह पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, लेकिन अगर उन्हें मौका मिलता है तो दोबारा पढ़ाई करना चाहती हैं। ज्योति ने कहा, अगर मुझे एक बार फिर मौका मिलेगा तो मैं पढ़ाई करना चाहूंगी। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और उसकी ओर चलते हैं। प्रयागराज श्रमिकों को लेकर जा रही बस पलटी, 24 से ज्यादा मजदूर हुए घायल। बस जयपुर से पश्चिम बंगाल जा रही थी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में श्रमिकों को लेकर जा रही बस हादसे का शिकार हो गई है। इस घटना को 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं। सभी घायलों को SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बस जयपुर से पश्चिम बंगाल जा रही थी। सवार नवाजगंज के शाहपुर के पास बस हाईवे से नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसा हुआ है। इससे पहले आज सुबह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक हादसे में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। प्रवासी मजदूरों से भरी एक पिकअप वैन बिजली के पोल से टकरा गई, जिसके बाद वैन पलट गई और 2 मजदूरों की मौत हो गई। गौरतलब है कि देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह मजदूर फंसे रहे हैं, जिसके बाद वो पैदल ही घर की ओर रवाना हो गए हैं। कुछ जगह मजदूर पैदल जाते नजर आ रहे हैं तो कई जगह साइकिल से घर के ओर रवाना हो रहे हैं। कुछ बस ट्रक और सवार होकर भी अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं, अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। और जाते हुए मजदूर हादसों का भी शिकार हो रहे हैं। साथ में मिर्जापुर में भी हुआ था हादसे का शिकार। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। यहाँ सड़क के 40 फीट की दूरी पर इनोवा गाड़ी खड़ी कर जमीन पर सो रहे 4 प्रवासी मजदूरों को एक डंपर ने कुचल दिया। इसमें 3 की मौत हो गई जबकि 1 मजदूर घायल हो गया। ये सभी मजदूर मुंबई से बिहार जा रहे थे। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के ही औरैया में एक एक्सीडेंट में 2 दर्जन से अधिक मजदूरों की मौत हो गई है। इससे पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मालगाड़ी ने रेलवे ट्रैक पर मजदूरों को रौंद दिया था। बता दें कि मजदूरों को वापस पहुंचने के लिए सरकार की ओर से श्रमिक ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसमें 3 लाख से अधिक मजदूरों को वापस पहुंचाने का दावा भी किया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि उनको पहुंचाया जाएगा। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं दोस्तों और सीधे चलते हैं लद्दाख। कोरोना संकट के बीच लद्दाख में आज मनाई जाएगी ईद। नजर आया चांद। लद्दाख में शुक्रवार को नजर आया चांद। 23 को लद्दाख में मनाई जाएगी ईद उल फितर। लद्दाख में शनिवार को ईद मनाई जाएगी। लद्दाख करगिल क्षेत्र में शुक्रवार को चांद देखा गया था, इसलिए लद्दाख में 23 मई को ईद उल फितर मनाया जाएगा। इस बार कोरोना संकट के बीच पूरे देश में ईद मनाई जाएगी, जिसमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्यौहार मनाना पड़ेगा। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लिहाजा इस दौरान देश भर में आर्थिक स्थल बंद रहेंगे और सभी सार्वजनिक आयोजन पर भी पाबंदी रहेगी। इस बीच ईद का त्यौहार भी है, लिहाजा इस बार ईद का लॉकडाउन 4.0 में मनाई जाएगी। इस दौरान किसी को भी ईदगाह या मस्जिद में जमा होने की इजाजत नहीं होगी। लॉकडाउन 4.0 के दौरान धार्मिक स्थलों के अलावा जिम, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल और मॉल बंद रहेंगे। हालांकि स्कूल और कॉलेज को ऑनलाइन पढ़ाई कराने की इजाजत होगी। रेलवे, मेट्रो ट्रेन और विदेशी उड़ानों पर भी रोक जारी रहेगी। इस बार लॉकडाउन में कई रियायतें भी दी गई हैं, लेकिन इन रियायतों के साथ शर्तें लागू हैं। साथ देश में कोरोना को लेकर 5 जोन बनाने का फैसला भी केंद्र सरकार ने लिया है। नए रंग रूप वाले लॉकडाउन में राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें भी चलाई जाएंगी, लेकिन इससे राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी है।
इससे पूरे देश में फंसे लोग अपनी अपनी मंजिल तक का सफर सड़क के रास्ते से तय कर सकेंगे। होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की जा सकेगी। इस लिहाज से मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन वहां खाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा स्टेडियम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, लेकिन दर्शकों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं शादी समारोह में 50, अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल करने की इजाजत जारी रहेगी। इस लिहाज से लॉकडाउन 4.0 में कमाबेश वैसे ही पाबंदियां हैं, लेकिन दुकान खोलने की रियायतों को लेकर राज्यों को बड़ा ज्यादा अधिकार दिया जाएगा। ऐसा सब कुछ बताया केंद्र सरकार ने, और केंद्र सरकार ने कहा कि ये सारी चीजें, जितनी चीजें बताई जा रही हैं, इन सारी चीजों पर भारत के वासियों को पूरी निगरानी रखनी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। और जितनी चीजें बताई जाएंगी उस पर आप लोगों को सभी को पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी गई तो उससे और ज़्यादा कोरोना फैलेगा। ऐसा बोला केंद्र सरकार ने। तो केंद्र सरकार ने कहा है उस पर पूरे भारतवासियों के लिए एक अपील है, और उस अपील में सभी से अपील की जाती है कि सब लोग इसका ख्याल रखें। एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड, सीधे उत्तराखंड चलते हैं। 7 साल के बच्चे समेत 3 जिलों में कोरोना के 7 मामले और 146 से बढ़कर पहुंचे 153 मामले। सीधे चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और देहरादून से एक बड़ी खबर है, और मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है उत्तराखंड में मानो जैसे कोरोना वायरस ने अपने पैर पसार रखे हों और यहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। राज्य में शुक्रवार दोपहर तक राज्य में कुल 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इस तरह राज्य में कुल कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या हो गई है 151, और नए मरीजों की 3 देहरादून और 2 उधम सिंह नगर के हैं। लेकिन देश भर हरिद्वार जिले में 2 और लोगों को कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। प्रदेश में शुक्रवार को कुल 7 मरीज मिलने से कोरोना संक्रमित की संख्या 146 से बढ़कर 153 पहुंच गई है। इनमें से एक थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित 7 साल का हरिद्वार लक्सर क्षेत्र का बच्चा भी शामिल है। अपर सचिव युगल किशोर पंत ने बताया कि 1319 सैंपल जांच को भेजे गए थे। उनमें से 1007 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि अस्पताल में भर्ती 2 कोरोना मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर भी चले गए हैं। 5 कोरोना पॉजिटिव केस में 3 ऋषिकेश एम्स में भर्ती हैं। इसमें से दिल्ली से लौटी बैराज कॉलोनी वीरभद्र निवासी 30 वर्षीय महिला सुमन विहार बापू ग्राम ऋषिकेश निवासी 52 वर्षीय व्यक्ति और लक्सर हरिद्वार निवासी 7 वर्षीय थैलेसीमिया पीड़ित बच्चा भी शामिल है। उधम सिंह नगर से 2 कोरोना पॉजिटिव केस CHC जसपुर के हैं। एक 47 वर्षीय व्यक्ति मुंबई और एक 23 वर्षीय युवक दिल्ली से लौटा है। इस समय कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 94 है। 56 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं घर। कुल 18,008 सैंपल में से 14,960 की रिपोर्ट निगेटिव आई है और 1968 की रिपोर्ट का अभी इंतजार है उत्तराखंड सरकार को। रिकवरी रेट अब 37.09% पहुंच गया है। डबलिंग रेट 8 दिन हो गया है और कुल लिए जाने वाले सैंपल में से 1.02% सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। सबसे ज्यादा दून में 54 केस है। राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस देहरादून में है, 54 है। दूसरे नंबर पर 31 उधम सिंह नगर में है और 28 केस नैनीताल में और 10 हरिद्वार में है। पहाड़ों में अधिक 7 केस उत्तरकाशी में है और टिहरी और बागेश्वर में 6 केस हैं। अल्मोड़ा पौड़ी में 4 और चंपावत में 1 कोरोना पॉजिटिव केस आया है। एक बड़ी खबर की ओर चलते हैं और एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। भारत के कोरोना ट्रैकर की बात करें दोस्तों, तो भारत का जो कोरोना ट्रैकर है और पूरे विश्व का कोरोना ट्रैकर की बात करें तो दोस्तों पूरे विश्व में और भारत के कोरोना ट्रैकर में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। इस समय बहुत ज्यादा तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है और देखा जाए तो भारत में भी धीरे धीरे 1 लाख से ऊपर संख्या पहुंच चुकी है कोरोना वायरस पॉजिटिव केस की और रिकवर केस भी काफी पहुंच रहे हैं और उसके साथ भारत से डीथ केस भी
संख्या काफी बढ़ती जा रही है। अगर पूरे विश्व से कंफर्म केस की बात करें तो 51 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं और रिकवर की अगर वहीं बात करें तो दोस्तों कम से कम 20 लाख के आसपास पूरे विश्व से रिकवर केस भी पहुंच रहे हैं। और डेथ केस की बात करें तो पूरे विश्व से लगभग 33 लाख के आसपास केस पहुंच चुके हैं डेथ। तो पूरे विश्व से पहले पूरे भारत के कोरोना ट्रैकर की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले भारत के कोरोना ट्रैकर की बात करें तो पूरे भारत से कुल कंफर्म केस 1,18,447 हैं और वहीं पूरे भारत से रिकवर केस की बात करें तो 48,534 लोग सही होकर जा चुके हैं अपने घर। और पूरे भारत से डेथ केस की बात करें तो 3,583 लोगों की पूरे भारत से कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से हो गई है मौत। और पूरे विश्व की कोरोना ट्रैकर की बात करें तो कंफर्म केस पूरे विश्व से 51,59,674 पहुंच गई है संख्या, या कह सकते हैं पहुंच गया है पूरे विश्व का आंकड़ा। और रिकवर केस की बात करें तो 19,85,656 लोग पूरे विश्व से सही होकर जा चुके हैं अपने घर, या कह सकते हैं कि पूरे विश्व के अस्पतालों ने उन्हें कर दिया है डिस्चार्ज। और पूरे विश्व से डेथ केस की बात करें तो 3,35,418 लोगों की पूरे विश्व से कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से हो गई है मौत। अगर आप सभी को MTPS नेटवर्क चैनल की ये न्यूज पसंद आई हो तो दोस्तों अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों के पास देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज पहुंचती रहे। MTPS नेटवर्क चैनल से जुड़े रहने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। एक नई लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मिस्टर शाह को दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ।